ॐ श्रीराम राम रामेति रमय रामं मनोरमे सहस्रनामं तत्तुल्यं रामनामं वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्. Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 3 of the Ayodhya Kandam, which has 49 verses and slokas. Urged by the emperor to solemnize the installation of Sri Rama as Prince Regent, Vasishta enjoins in his turn, Dasharatha, minister Sumantra, and others to get ready all requisites for the ceremony sent by Sumantra. Sri Rama, in the meantime, calls on his father, who announces his decision to install him as Prince Regent and also tenders some opportune advice to him. Sri Rama's chums break the news to Sri Rama's mother Kausalya. Treasuring in his mind the exhortation of his father and bowing low to him, Sri Rama returns to his apartment. आज हम बालकांड के तृतीय सर्ग अर्थात तीसरे सर्ग का पठन पाठन एवं श्रवण करेंगे। इसमें 49 श्लोक हैं। इसमें राजा दशरथ का वशिष्ठ जी और वामदेव जी को श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी करने के लिए कहने का और उनके सेवकों का तदनुरूप आदेश देने का तथा राजा की आज्ञा से सुमंत्र को श्री राम को राजसभा में बुला लाने का और राजा का अपने पुत्र श्री राम को हितकर राजनीति की बातें बताने का वर्णन किया गया है। तेषाम् अंजलि पद्यानि प्रगृहातानि सर्वशः प्रतिगृह्य ब्रवीद राजा तेभ्यः प्रियहितं वचः। सभासदों ने कमल पुष्प की सी आकृति वाली अपनी अंजलियों को सिर से लगाकर सब प्रकार से महाराज के प्रस्ताव का समर्थन किया। उनकी वह पद्मांजलि स्वीकार करके राजा दशरथ उन सब से प्रिय और हितकारी वचन बोले। Answering the salutation of them all in the form of the hollow of their palms joined together in the shape of a lotus bud and placed on their forehead, the Emperor Dasharatha addressed to them the following agreeable and well-meaning reply. अहो अस्मि परम प्रीतः प्रभावश्चातुलो मम यन्मे ज्येष्ठं प्रियं पुत्रं यौवराज्यस्थ मिच्छथ। अहो आप लोग जो मेरे परम प्रिय ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को युवराज के पद पर प्रतिष्ठित देखना चाहते हैं, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है तथा मेरा प्रभाव अनुपम हो गया है। I feel supremely pleased and incomparable in my fortune in that you all desire my eldest and favorite son, Sri Rama, to be installed in the office of Prince Regent. इति प्रत्यर्चितान् राजा ब्राह्मण निदं ब्रवीत् वसिष्ठं वामदेवं च तेषामेव उपश्रवण वताम। इस प्रकार की बातों से पूर्ववासी तथा अन्य सभासदों का सत्कार करके राजा ने उनके सुनते हुए ही वामदेव और वशिष्ठ आदि ब्राह्मणों से इस प्रकार कहा। Having thus returned the honor done by them, the citizens of Ayodhya and the people hailing from the countryside, the emperor spoke as follows to Vasishta, Vamadev, and the other brahmanas within the very hearing of the former, the people of Ayodhya and the countryside. चैत्रः श्रीमानयं मासः पुण्यः पुष्पितकाननः
यौवराज्याय रामस्य सर्वमेवोपकल्पयताम। यह चैत्र मास बड़ा सुंदर और पवित्र है। इसमें सारे वन उपवन खिल उठे हैं। अतः इस समय श्री राम का युवराज पद पर अभिषेक करने के लिए आप लोग सब सामग्री एकत्र कराइए। The present is the splendid and sacred month of Chaitra, roughly corresponding to the March of the Gregorian calendar, when the woodlands are adorned with blossoms as a mark of rejoicing. Let everything indeed be got ready for the installation of Sri Rama in the office of Prince Regent. राज्ञस्तु परते वाक्ये जन घोषो महान भूत शनैस्तस्मिन् प्रशान्ते च जन घोषे जनाधिपः वसिष्ठं मुनि शार्दूलम राजा वचनम ब्रवीत। राजा की यह बात समाप्त होने पर सब लोग हर्ष के कारण महान कोलाहल करने लगे। धीरे धीरे उस जनरव के शांत होने पर प्रजापालक नरेश दशरथ ने मुनि प्रवर वशिष्ठ से यह बात कही। The emperor's statement having ended there actually issued forth a loud clamor from the men. And that clamor of men having died out by degrees, Dasharatha, the ruler of men, addressed the following words to sage Vasishta, a veritable tiger among hermits, as also to Vamadeva. अभिषेकाय रामस्य यत् कर्म संपरिच्छद्दम तद्यद्य भगवान सर्वमाज्ञा पयेतु मरहसी। भगवान श्री राम के अभिषेक के लिए जो कर्म आवश्यक हो उसे सांगोपांग बताइए और आज ही उस सब की तैयारी करने के लिए सेवकों को आज्ञा दीजिए। Be pleased, O Venerable Sir, to enjoin all the traditional ceremonials which are required according to the Shastras for the installation of Sri Rama as Prince Regent, along with the accessories that will be required for conducting the ceremonial. तच्छ्रुत्वा भूमिपालस्य वसिष्ठो मुनिसत्तमः आदिदेशाग्रतो राज्ञः स्थितान् युक्तान् कृतांजलीन। महाराज का यह वचन सुनकर मुनिवर वशिष्ठ ने राजा के सामने ही हाथ जोड़कर खड़े हुए आज्ञा पालन के लिए तैयार रहने वाले सेवकों से कहा। Hearing the aforesaid submission of Dasharatha, the ruler of the earth, Vasishta, the foremost of sages, commanded the ministers Sumantra and others authorized in this behalf, who stood with their joint palms in front of the emperor. सुवर्णादीनि रत्नानि बलीन सर्वोष धीरपि शुक्लमाल्यानि लाजांश पृथक् च मधुसर्पिषि अहतानि च वासांसि रथम सर्वायुधान्यपि चतुरंग बलं चैव गजं च शुभलक्षणम् चामरव्यंजने चोभे ध्वजं छत्रं च पाण्डुरम् शतं च शातकुंभानां कुंभानां अग्निवर्चसाम् हिरण्यशृंगं वृषभं समग्रं व्याघ्रचर्म च यच्चान्यत् किंचिदेष्टवयं तत् सर्वम् उपकल्पयताम् उपस्थापयत प्रातरग्न्यगारे महीपतेः। तुम लोग सुवर्ण आदि रत्न, देव पूजन की सामग्री, सब प्रकार की औषधियां, श्वेत पुष्पों की मालाएं, खील अलग अलग पात्रों में शहद और घी, नए वस्त्र, रथ, सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र, चतुरंगिणी सेना, उत्तम लक्षणों से युक्त हाथी, चमड़ी गाय की पूंछ के बालों से बने हुए 2 व्यंजन, ध्वज, श्वेत छत्र, अग्नि के समान दैदीप्यमान सोने के 100 कलश, सुवर्ण से मढ़े हुए सींगों वाला एक सांड, समूचा व्याघ्र चर्म तथा और जो कुछ भी
वांछनीय वस्तुएं हैं उन सबको एकत्र करो और प्रातःकाल महाराज की अग्निशाला में पहुंचा दो। Please get ready gold and other precious substances, oblations to be offered to the gods, as well as all the medicinal herbs essential for the installation of ceremony, white flowers and parched grains of paddy, as also honey and ghee kept apart, nay, pieces of brand new unbeaten cloth, a chariot, as also all kinds of weapons, as well as arms consisting of all the four limbs, that is, the horse, the elephants, the chariots, and infantry. Again, an elephant endowed with auspicious bodily marks, a pair each of whisks made of a yak's tail and fans both, a flag and a white umbrella, nay, 100 gold pitchers, effulgent as fire, a bull with gold-plated horns, and a whole lion's skin with nails, etc., intact, and everything else, such as sandal paste, that may be desirable. Keep all these requisites ready next morning at or about the royal fire sanctuary. अन्तःपुरस्य द्वाराणि सर्वस्य नगरस्य च चन्दनस्त्रग्भिर् धूपेश्च घ्राणहारिभिः। अंतःपुर तथा समस्त नगर के सभी दरवाजों को चंदन और मालाओं से सजा दो तथा वहां ऐसे धूप सुलगा दो जो अपनी सुगंध से लोगों को आकर्षित कर लें। Let the gates and doorways of the gymnasium as well as of the whole city be decorated with sandal paste and garlands as well as with fumes of incense ravishing the olfactory senses. प्रशस्तमन्नं गुणवद दधि क्षीरो पसेचनम द्विजानाम शतसाहस्त्रम यत् प्रकामलम भवेत। दही, दूध और घी आदि से संयुक्त अत्यंत उत्तम एवं गुणकारी अन्न तैयार कराओ जो 1,00,000 ब्राह्मणों के भोजन के लिए पर्याप्त हो। Let excellent and wholesome rice cooked in milk or curds that may fully suffice for 1,00,000 of Brahmins, as well as ghee, curds, and parched grains of paddy be served up with respect. सत्कृत्य द्विज मुख्यानां श्वः प्रभाते प्रदीयतां घृतं दधि च लाजाश्च दक्षिणाश्चापि पुष्कलाः। कल प्रातः काल श्रेष्ठ ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें वह अन्न प्रदान करो, साथ ही घी, दही, खील और पर्याप्त दक्षिणाएं भी दो। With respect and monetary gifts at the end of a dinner on a liberal scale, along with their food given to the foremost of Brahmanas tomorrow morning. सूर्ये अभ्युदित मात्रे श्वो भविता स्वस्ति वाचनम ब्राह्मणाश्च निमंत्रियन्ताम कल्पयन्ता मासनानि च। कल सूर्योदय होते ही स्वस्ति वाचन होगा, इसके लिए ब्राह्मणों को निमंत्रित करो और उनके लिए आसनों का प्रबंध कर लो। As soon as the sun rises tomorrow, there will be Swasti Vachana, a religious rite preparatory to any religious or solemn observance, in which blessings are invoked on the individual to be consecrated for the observance. And let Brahmanas be invited for the purpose and seats provided for them. आबध्यन्ताम पताकाश्च राजमार्गश्च सिच्यताम सर्वे च तालापचरा गणिकाश्च स्वलंकृताः कक्ष्यां द्वितीयामासाद्य तिष्ठन्तु नृपवेशमनः। नगर में सब ओर पताकाएं फहराई जाएं तथा राजमार्गों पर छिड़काव कराया जाए। समस्त तालजीवी पुरुष और सुंदर वेशभूषा से विभूषित वारांगनाएं नर्तकियां राजमहल की दूसरी कक्षा ड्योढ़ी में पहुंचकर खड़ी रहें।
Nay, let buntings be strung everywhere, and let the main road be sprinkled with water to prevent dust being raised by the traffic. Again, reaching the second enclosure of the king's palace, the first one being selected for the installation ceremony and therefore exclusively occupied by the Brahmanas, let the male dancers and dancing girls, beautifully adorned, wait there to discharge their duty when asked to do so. देवायतन चैत्येषु सानभक्ष्याः सदक्षिणाः उपस्थापयित्वयाः सयूरमाल्य योग्याः पृथक पृथक देव मंदिरों में तथा चैत्य वृक्षों के नीचे या चौराहों पर जो पूजनीय देवता हैं उन्हें पृथक पृथक भक्ष्य भोज्य पदार्थ एवं दक्षिणा प्रस्तुत करनी चाहिए. Let the images of deities deserving worship through flowers and installed in temples and at crossroads be worshipped severally and served with cooked rice and other dishes requiring mastication and offered presents in the shape of money too. दीर्घासि बद्ध गोधाश्च नद्धा मृष्टवाससः महाराजागणं शूराः प्रविशन्तु महोदयम्. लंबी तलवार लिए गोधा चर्म के बने दस्ताने पहने और कमर कसकर तैयार रहने वाले शूरवीर योद्धा स्वच्छ वस्त्र धारण किए महाराज के महान अबुद्धिशाली आंगन में प्रवेश करें. Let armored warriors armed with a long sword and wearing gloves of the iguana skin and clad in a clean uniform enter the emperor's courtyard full of great jubilation. एवं व्यादिश्य विप्रो तु क्रियास्तत्र विनिष्ठितौ चक्रतुश्चैव यच्छेषं पार्थिवाय निवेद्य च. सेवकों को इस प्रकार कार्य करने का आदेश देकर दोनों ब्राह्मण वशिष्ठ और वामदेव ने पुरोहित द्वारा संपादित होने योग्य क्रियाओं को स्वयं पूर्ण किया. राजा के बताए हुए कार्यों के अतिरिक्त जो भी शेष आवश्यक कार्य था उसे भी उन दोनों राजा से पूछकर स्वयं ही संपन्न किया. Having enjoined as aforesaid the rites to be performed for the occasion, the two Brahmanas, Vasishta and Vamadeva, personally did what yet remained to be done, while keeping seated there after making it known to the king, of course. कृतमित्येव चावृताम विगम्य जगत्पतिम यथोक्त वचनम प्रीतौ हर्षयुक्तौ द्विजोत्तमौ. तदनंतर महाराज के पास जाकर प्रसन्नता और हर्ष से भरे हुए वे दोनों श्रेष्ठ द्विज बोले, राजन, आपने जैसा कहा था उसके अनुसार सब कार्य संपन्न हो गया. Nay, approaching with a delightful mind Dasharatha, the ruler of the world, Vasishta and Vamadeva, the foremost of Brahmanas, full of joy in their expression, informed him that everything had been done as enjoined. ततः सुमंत्रम द्युतिमान राजा वचनम ब्रवीत रामः कृतात्मा भवता शीघ्रमानी यतामिति. इसके बाद तेजस्वी राजा दशरथ ने सुमंत्र से कहा, सखे, पवित्र आत्मा श्री राम को तुम शीघ्र यहाँ बुला लाओ. The glorious emperor then spoke to Sumantra as follows: Let Rama of disciplined mind be speedily brought by you in my presence. सततेथि प्रतिज्ञाय सुमंत्रो राजशासनात् रामम तत्रा नयान चक्रे रथेन रथिनाम वरम. तब जो आज्ञा कहकर सुमंत्र गए तथा राजा के आदेशानुसार रथियों में श्रेष्ठ श्री राम को रथ पर बिठाकर ले आए. Amen. Sumantra brought Sri Rama, the foremost of car warriors, in a chariot under the emperor's order to the council chamber. अथ तत्र सहि सहासीनास्तदा दशरथं नृपं प्राच्योदीच्यया प्रतीच्याश्च दक्षिणात्याश्च भूमिपाः मलेच्छा आश्चार्याश्च
ये चानये वन शैलांत वासिनः उपासांचक्रिरे सर्वे तम देवा वासवम यथा। उस राजभवन में साथ बैठे हुए पूर्व, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण के भूपाल, मलेच्छ, आर्य तथा वनों और पर्वतों में रहने वाले अन्य अन्य मनुष्य सब के सब उस समय राजा दशरथ की उसी प्रकार उपासना कर रहे थे जैसे देवता देवराज इंद्र की। The kings belonging to all the four quarters, which is the east, north, west, and south, the Malechas, who are the non-Aryans, as well as the Aryans, and others living on the verge of a mountain and in the precincts of a forest, who were comfortably seated there on that occasion, all now danced attendance upon the aforesaid Emperor Dasharatha as gods wait upon Indra. तेषां मध्ये स राजर्षिर् मरुत्ता में वासवः प्रसादास्थो दशरथो ददर्शयान्त मात्मजम् गंधर्वराज प्रतिमं लोके विख्यात पौरुषम। उनके बीच अट्टालिका के भीतर बैठे हुए राजा दशरथ मरुद गणों के मध्य देवराज इंद्र की भांति शोभा पा रहे थे। उन्होंने वहीं से अपने पुत्र श्री राम को अपने पास आते देखा, जो गंधर्व राज के समान तेजस्वी थे। उनका पौरुष समस्त संसार में विख्यात था। Seated in his palace in their midst as Indra in the midst of gods, Dasharatha saw coming towards him his eldest son, Sri Rama, who vied with the rulers of the Gandharvas in comeliness of form, whose prowess was widely known in the universe, who was endowed with unusually long arms and possessed of great might, who walked like the elephant in rut, whose face was lovelier than the moon, nay, who had the most pleasing aspect, who attracted the eyes and the minds of the men by his comeliness of form, liberality, and other virtues, and who delighted the people even as the clouds delight those scorched by the sunrise. दीर्घ बाहुम महासत्वम मत्त मातंग गामिनम चंद्रकांता ननम राम मतीव प्रिय दर्शनम रूपौदार्य गुणे हैं पुंसाम दृष्टि चित्तापहारिणम धर्माभितप्ताः परजन्यम प्रहलाद यंतमिव प्रजाः। उनकी भुजाएं बड़ी और बल महान था। वे मतवाले गजराज के समान बड़ी मस्ती के साथ चल रहे थे। उनका मुख चंद्रमा से भी अधिक कांतिमान था। श्री राम का दर्शन सबको अत्यंत प्रिय लगता था। वे अपने रूप और उदारता आदि गुणों से लोगों की दृष्टि और मन आकर्षित कर लेते थे। जैसे धूप में तपे हुए प्राणियों को मेघ आनंद प्रदान करता है, उसी प्रकार वे समस्त प्रजा को परम आह्लाद देते रहते थे। न ततर्प समायांतम पश्यमानो नराधिपः अवतार्य सुमंत्रस्तु राघवम से आनंद नोत्तमात पितुः समीपम गच्छन्तम प्रांजलिः पृष्ठथो अन्वगात। आते हुए श्री रामचंद्र की ओर एकटक देखते हुए राजा दशरथ को तृप्ति नहीं होती थी। सुमंत्र ने उस श्रेष्ठ रथ से श्री रामचंद्र जी को उतारा और जब वे पिता के समीप जाने लगे तब सुमंत्र भी उनके पीछे पीछे हाथ जोड़े हुए गए। Dasharatha, ruler of men, did not feel sated as he saw Rama coming in a befitting manner. Helping Sri Rama to alight from the excellent chariot, Sumantra, for his part, followed with joined palms at his heels, even as he walked into the presence of his father, Emperor Dasharatha. स तं कैलास श्रृंगाभं प्रासादं रघुनंदनः आरुरोह नृपं द्रष्टुम सहसा तेन राघवः। वह राजमहल कैलास शिखर के समान उज्जवल और ऊंचा था। रघुकुल को आनंदित करने वाले
श्री राम महाराज का दर्शन करने के लिए सुमंत्र के साथ सहसा उस पर चढ़ गए। In order to see the emperor, the aforesaid Rama, a scion of the Raghuvamsha, the foremost of men, went up along with Sumantra straight to the well-known palace, which looked like the peak of Mount Kailash because of its white color. स प्राञ्जलिर् विप्रेत्य प्रणतः पितुरन्तिके नाम स्वं श्रावयन् रामो ववन्दे चरणों पितुः। श्री राम दोनों हाथ जोड़कर विनीत भाव से पिता के पास गए और अपना नाम सुनाते हुए उन्होंने उनके दोनों चरणों में प्रणाम किया। Making his way with joined palms to the presence of his father and falling prostrate on the ground, the celebrated Sri Rama bowed at the latter's feet, mentioning his own name. तम दृष्ट्वा प्रणतं पार्श्वे कृतांजलि पुटं नृपः गृह्याञ्जलौ समाकृष्य सस्वजे प्रियमात्मजम्। श्री राम को पास आकर हाथ जोड़ प्रणाम करते देख राजा ने उनके दोनों हाथ पकड़ लिए और अपने प्रिय पुत्र को पास खींचकर छाती से लगा लिया। Seeing him lying prostrate by his side with joined palms, the king, a ruler of men, took him by his joined palms and drawing him near, hugged his beloved son. तस्मै चाभ्युद्यतं सम्यं मणिकाञ्चन भूषितं विदेश राजा रुचिरम रामाय परमासनम। उस समय राजा ने उन श्री रामचंद्र जी को मणिजटित सुवर्ण से भूषित एक परम सुंदर सिंहासन पर बैठने की आज्ञा दी, जो पहले से उन्हीं के लिए वहां उपस्थित किया गया था। Nay, the emperor offered to the said Sri Rama a splendid and excellent seat, beautifully inlaid with gems and gold, and was already kept there ready for him by his servants. तथा आसनवरं प्राप्य व्यदीपयत् राघवः स्वयैव प्रभया मेरुमुदये विमलो रविः। जैसे निर्मल सूर्य उदय काल में मेरु पर्वत को अपनी किरणों से उद्भासित कर देते हैं, उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी उस श्रेष्ठ आसन को ग्रहण करके अपनी ही प्रभा से उसे प्रकाशित करने लगे। Mounting the princely seat, Sri Rama, a scion of Raghuvamsha, illumined it by his own effulgence in the same way as the clear sun would illuminate Mount Meru at dawn. तेन विभ्राजिता तत्र सा सभापि व्यरोचत विमल ग्रह नक्षत्रा शारदी द्यौरी वेन्दुना। उनसे प्रकाशित हुई वह सभा भी बड़ी शोभा पा रही थी, ठीक उसी तरह जैसे निर्मल ग्रह और नक्षत्रों से भरा हुआ शरत काल का आकाश चंद्रमा से उद्भासित हो उठता है। Illumined by him, that assembly too shone brightly on that occasion, even as the autumnal sky, sprangled with bright planets and stars, would shine all the more brightly when illumined by the moon. तं पश्यमानो नृपति स्तोष प्रियमात्मजम् अलंकृतमिव आत्मा नमादर्श तल संस्थितम्। जैसे सुंदर वेशभूषा से अलंकृत हुए अपने ही प्रतिबिंब को दर्पण में देखकर मनुष्य को बड़ा संतोष प्राप्त होता है, उसी प्रकार अपने शोभाशाली प्रिय पुत्र उन श्री राम को देखकर राजा बड़े प्रसन्न हुए। The emperor rejoiced to see his beloved son, even as one would rejoice to see oneself decked with ornaments reflected on the surface of a mirror. स तं सुस्थित मां भाष्य पुत्रं पुत्रवताम वरः उवाचेदं वचो राजा देवेंद्रमेव कश्यपः। जैसे कश्यप देवराज इंद्र को पुकारते हैं, उसी प्रकार पुत्रवानों में श्रेष्ठ राजा दशरथ सिंहासन पर बैठे हुए
अपने पुत्र श्री राम को संबोधित करके उनसे इस प्रकार बोले। Addressing his aforesaid son, comfortably seated, Dasharatha, the foremost of those blessed with a son, spoke as follows, even as sage Kashyapa would address his eldest son Indra, the ruler of the gods. ज्येष्ठा यामसि मे पत्न्याम सदृश्याम सदृशः सुतः उत्पन्न स्तवम गुण ज्येष्ठो मम रामात्मजः प्रियः त्वया यतः प्रजाक्षेमाः स्वगुणैर्नुर अंजिताः तस्मात् त्वं पुष्ययोगेन यौवराज्य मव आपुनिः। बेटा, तुम्हारा जन्म मेरी बड़ी महारानी कौसल्या के गर्भ से हुआ है। तुम अपनी माता के अनुरूप ही उत्पन्न हुए हो। श्री राम, तुम गुणों में मुझसे भी बढ़कर हो, अतः मेरे परम प्रिय पुत्र हो। तुमने अपने गुणों से इन समस्त प्रजाओं को प्रसन्न कर लिया है, इसलिए कल पुष्य नक्षत्र के योग में युवराज का पद ग्रहण करो। You have been born of my senior-most wife, Kausalya, who is worthy of me in every wise, as a son equally worthy of myself. Being senior-most in virtue as well, O Rama, you are my favorite son. Since all these people assembled here have been gratified by you through your excellences, therefore, accept you the office of Prince Regent tomorrow, when the moon appears in conjunction with the constellation of Pushya. You have been adjudged to be abundantly rich in excellences by your very disposition. कामत स्वम प्रकृत्य एव निर्णीतो गुणवानिति गुणवत्यपि तु स्नेहात् पुत्र वक्ष्य आमि ते हितम भूयो विनय मास्थाय भव नित्यम जितेंद्रियः। बेटा, यद्यपि तुम स्वभाव से ही गुणवान हो और तुम्हारे विषय में यही सबका निर्णय है, तथापि मैं स्नेहवश सद्गुण संपन्न होने पर भी तुम्हें कुछ हित की बातें बताता हूँ। तुम और भी अधिक विनय का आश्रय लेकर सदा जितेंद्रिय बने रहो। To you, an epitome of merits as you are, I shall tender friendly advice, my son, as follows out of sheer affection. Resorting to even greater humility than before, constantly keep your senses under control and eschew vices born of concupiscence and anger. काम क्रोध समुत्थानि त्यजस्व व्यसनानि च परोक्षया वर्तमानो वृत्त्या प्रत्यक्षया तथा काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले दुर्व्यसनों का सर्वथा त्याग कर दो। परोक्ष वृत्ति से अर्थात गुप्तचरों द्वारा यथार्थ बातों का पता लगाकर तथा प्रत्यक्ष वृत्ति से अर्थात दरबार में सामने आकर कहने वाली जनता के मुख से उसके वृत्तांतों को प्रत्यक्ष देख सुनकर ठीक ठीक न्याय विचार में तत्पर रहो। Ruling accordingly both to the indirect and direct methods of governance, please your ministers and others, namely the army commanders and civic guards, as well as all the people, laying by against future contingencies numerous stores of useful materials such as jewelry, gold and silver, textiles and ornaments, along with barns and armories. अमात्य प्रभृतिः सर्वाः प्रजाः च एव अनुरञ्जय कोष्ठागारायुधागारैः कृत्वा सन्निचयान् बहून् इष्टा अनुरक्त प्रकृतिर्यः पालयति मेदिनीं तस्य नन्दन्ति मित्राणि लब्ध्वामृत मिवामराः। मंत्री, सेनापति आदि समस्त अधिकारियों तथा प्रजाजनों को सदा प्रसन्न रखना, जो राजा कोष्ठागार, भंडारगृह तथा शास्त्रागार आदि के द्वारा उपयोगी वस्तुओं का बहुत बड़ा संग्रह करके मंत्री, सेनापति और प्रजा आदि समस्त प्रकृतियों को
प्रिय मानकर उन्हें अपने प्रति अनुरक्त एवं प्रसन्न रखते हुए पृथ्वी का पालन करता है, उसके मित्र उसी प्रकार आनंदित होते हैं जैसे अमृत को पाकर देवता प्रसन्न हुए थे। The friends and allies of a monarch who protects the earth with fostering care and whose subjects are not only loved by him as his children, but are devoted to him in their turn, exult in the same way as the immortals did on securing nectar. Ascertaining the condition and loyalty of one's own people and the relative strength and intentions, etc., of neighboring states through a network of spies is what has been spoken of here as the indirect method to rule. To make a tour of one's dominion and ascertain things personally, to invite direct petitions from one's subject, hear their grievances, and decide their cases on their own merit is what has been designated as direct methods of governance. तस्मात् पुत्र त्वमात्ममानं नियम्य एवं समाचर तच्छुत्वा सुहृदस्तस्य रामस्य प्रियकारिणः त्वरिताः शीघ्रम् आगत्य कौसल्याय निवेदयन्। इसलिए बेटा तुम अपने चित्त को वश में रखकर इस प्रकार के उत्तम आचरणों का पालन करते रहो। राजा की ये बातें सुनकर श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने वाले सुहृदों ने तुरंत माता कौसल्या के पास जाकर उन्हें यह शुभ समाचार निवेदन किया। Disciplining your mind, therefore, my son, conduct yourself as well as instructed by me. Hearing this and hastening to Mother Kausalya, the friends of Sri Rama hastily reported the matter to her, intent as they were on obliging him. सा हिरण्यं च गाश्चैव रत्नानि विविधानि च व्याधिदेश प्रियाख्येभ्यः कौसल्या प्रमदोत्तमा। नारियों में श्रेष्ठ कौसल्या ने वह प्रिय संवाद सुनाने वाले उन सुहृदों को तरह तरह के रत्न, सुवर्ण और गौएं पुरस्कार रूप में दी। The said Kausalya, the foremost of men, bestowed gold as well as cows and jewels of various kinds to those who broke the delightful news to her. अथाभिवाद्य राजानं रथमारुह्य राघवः ययौ स्वं द्युतिमद् वेश्म जनौघेः प्रति पूजितः। इसके बाद श्री रामचंद्र जी राजा को प्रणाम करके रथ पर बैठे और प्रजाजनों से सम्मानित होते हुए वे अपने शोभाशाली भवन में चले गए। Then bowing to the emperor and mounting the chariot, Sri Rama, a scion of the Raghuvamsha, retired to his splendid palace, greeted on the way by multitudes of men. ते च अपि पौरा नृप ते वर्चस्त च छुत्तवा तदा लाभ मिवेष्टमाशु नरेंद्र मामंत्र्य गृहाणि गत्वा देवान् समानर्चुर्भिप्रहृष्टाः। नगर निवासी मनुष्यों ने राजा की बातें सुनकर मन ही मन यह अनुभव किया कि हमें शीघ्र ही अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होगी। फिर भी महाराज की आज्ञा लेकर अपने घरों को गए और अत्यंत हर्ष से भरकर अभीष्ट सिद्धि के उपलक्ष्य में देवताओं की पूजा करने लगे। Immensely delighted to hear the said announcement of the king, even as one would feel on being promised a coveted boon, and taking leave of the emperor, the aforesaid citizens too speedily returned to their respective dwellings and duly worship the gods in order that Sri Rama's installation may be concluded without any let or hindrance. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे तृतीयः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में तीसरा सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 3 in the Ayodhya Kandam of the glorious Ramayana
of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Sri Rama Rama Rameti Ramaya Ramam Manorame Sahasranamam Tattulyam Ramanamam Varanane. Om Apadamapahartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Shriramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. धन्यवाद. धन्यवाद.